इसकी पल्स है या नहीं है, इसकी ब्रीदिंग है या नहीं। अब आप कैसे देखें, पहले एक चीज है आपको प्रॉपर पोजीशन लेनी है। प्रॉपर पोजीशन कैसे है, जो इसका छाती है जो इसके बीच में, आपको बिल्कुल इसके बीच में आना है, साइड में लेकिन बीच में आना है, ना कि यहाँ पेट पे, ना कि इसके सर पे आना है, बल्कि बिल्कुल बीच में आना है इसके, ठीक है। अगर पेशेंट घर पे है, ठीक है, हमेशा सीपीआर जो है, इफेक्टिव सीपीआर जिसको कहते हैं, उसमें जो नीचे होना चाहिए वो हार्ड सरफेस होना चाहिए। अगर पेशेंट मैट्रेस पे है, आप इसको ग्राउंड पे उतारिए। अगर आप नहीं उतार सकते तो क्या कर सकते हैं, पेशेंट का कोई भी मतलब घर पे कोई भी हार्ड सरफेस जो हो, ठीक है, उसके नीचे डालिए, उसके कमर के नीचे डालिए और फिर सीपीआर। अगर आपको टेबल पे भी चढ़ना पड़े, टेबल पे चढ़िए। अगर खड़े आर्टिफिशियली इसके हार्ट को पंप करना है। अब आप कैसे दबाएंगे, ना ही इन उंगलियों से, ना ही बीच से, ये जो पंप, ये हाथ सब उठाइए, राइट साइड का हाथ उठाइए सब, और इस पे अपना लेफ्ट हैंड रखिए, ठीक है। अब कहां पे रखना है, अब ये जो छाती है, हमारे साइजेस है, कोई मोटा होता है, कोई छोटा होता है, कोई पतला होता है, तो आपको छाती कहां पे दबानी है, याद रखें। जो ही वहां से बोलिए मुझे पेशेंट ऐसे है, यहाँ पे पड़ा हुआ है या इस फ्लोर पे है, कार्डियक अरेस्ट, क्योंकि अगर आपका पेशेंट, अगर पेशेंट जिंदा है तो अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो आप शाउट, अगर आपका कोई भी फ्रेंड आपके साथ है, आप बोलेंगे फोन कीजिए मुझे हेल्प की जरूरत है, पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में लग रहा है। आप एकदम से इसकी छाती पे नहीं चढ़ेंगे और बोलेंगे नहीं मैं इसको सीपीआर दूंगा, नहीं। आप अगर अकेले हैं, आप चाहे घंटे हेल्प की जरूरत होती है। हेल्प क्या, इन द फॉर्म ऑफ या तो डॉक्टर आएगा या नर्स आएगी जो दवाइयां लेके, या एक मशीन आती है जिससे हम शॉक देते हैं पेशेंट को, उससे हम पेशेंट को रिवाइव कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अगर जो आपकी हेल्प है, अगर उसको आधा घंटा या 40 मिनट लगता है, आप सीपीआर करना स्टॉप कर दें, नहीं। बहुत जगहों पे देखा गया है, आजकल वीडियोस वायरल हुए हैं कि अगर कोई एयरपोर्ट पे, रिसेंटली हमारे पास एक हार्ट अटैक था, ईसीजी किया था, हार्ट अटैक था, तो उसको हमारे पास ला रहे थे। जोशुआ डॉक्टर साहब थे, उन्होंने सीपीआर किया उनका, और पेशेंट की पल्स आई, उसके बाद उनको कैथ लैब ले गए। तो ये डीएलएस इतनी ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना ही आप पेशेंट की, और तीसरा है शाउट फॉर हेल्प। जो ही आप अकेले हैं, आप अपना फोन निकालेंगे, मुझे लग रहा है पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में, आप जल्दी से एसीएलएस या कार्डियक अरेस्ट। तीसरा, डी फॉर डेंजर, सी सेफ्टी, आर फॉर रेस्पॉन्स, S for shout for help. I'm a medical officer to Fire and Emergency Services Kashmir. We are observing this week from 14th to 20th of every year as the Fire Service Week. We observe this week in the honor of our Jawans for their bravery, for their dedication, for their sacrifice, who risk their lives to save ours. Simultaneously, we commence this week in the name of the martyrs who sacrificed their lives, especially the martyrs who were sacrificed in 1944 docks, Mumbai docks. Basically, हमारा objective है कि we give awareness, preparedness and gratitude. These three are the main components of the Fire Service Week. Awareness में हम awareness camps तो पूरे साल करते रहे हैं। तो under the leadership of our worthy director Mr. आलोक कुमार, डायरेक्टर फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज J&K, उनकी क़यादत में हमने मोर देन 500 कैंप्स और दिस अवेयरनेस कैंप्स प्रोग्राम्स किए हैं फायर सर्विस सेफ्टी के लिहाज से, और 50 से ज़्यादा हमने हेल्थ कैंप्स भी किए हैं, जिसमें हमने हेल्थ स्क्रीनिंग और हेल्थ कैंप्स किए हुए हैं। प्रिपेयर्डनेस में हम मॉक ड्रिल्स कराते रहते हैं अपने जवानों को, मॉक ड्रिल्स फायर सेफ्टी के मुतल्लिक, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के मुतल्लिक और हेल्थ इमरजेंसीज़ के मुतल्लिक। देखिए, कल जैसे आपने देखा कि 14 अप्रैल था, कमेमोरेशन परेड्स हमने कराई और उसके बाद जो है फ्लीट मार्च ऑफ फायर टेंडर्स हुआ। दिस इज़ द सेकंड डे ऑफ फायर सर्विस वीक, और आज यहाँ पे हमने हमारे दो मेन प्रोग्राम्स हैं। एक प्रोग्राम हमारा बच्चों के साथ यहाँ पे, और जो पब्लिक के लिए भी हमने उसको ओपन रखा है, दैट इज़ ओपन हाउस फायर स्टेशन विजिट, जहाँ पे जितने भी स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है या पब्लिक है, दे आर फ्री टू विजिट द फायर स्टेशन
यहाँ पे they will get to know the state of art fire tenders kept by the department. They will also get to know how firefighters respond to different kind of emergencies. और साथ ही साथ there are certain concerns of public as well as school going children. What capacity of water is inside the fire tender? What is the normal rate of discharge? और fire tenders fire fighting में उनके क्या challenges पेश आते हैं? So all these concerns will be addressed in this program. हमारा जो दूसरा प्रोग्राम है जो कि हमारे मेडिकल ऑफिसर अबरार अहमद सर कर रहे हैं यहाँ पे, तो उस प्रोग्राम में भी हमने यहाँ पे एक्सपर्ट डॉक्टर्स लाए हैं और जो हमारी ट्रेनिंग्स है विद रिगार्ड टू फर्स्ट एड, उसमें हमने CPR प्रोसीजर जो है वो हम डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे अपने जवान्स को, और जैसे बर्न इंजरी, फॉल इंजरी होती है, हम उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं इन केस ऑफ एनी फायर इंसिडेंट। तो ये सारी चीज़ें जो है लाइफ सेविंग स्किल्स जिसको हम बोलते हैं, तो ये काफ़ी कारआमद साबित होती है जब हम फायर इंसिडेंट पे होते हैं, क्योंकि कई बार जो है हम ऐसी सिचुएशंस में आते हैं जहाँ पे हम हमारे छोटे से CPR प्रोसीजर की वजह से उसकी जान बच सकती है। सो आई थिंक दिस इज़ अगेन अ ग्रेट इनिशिएटिव। और भी हमारे काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं जो कि पाइपलाइन में है, इंशाल्लाह एंड होपफुली वी विल एग्जीक्यूट देम। देखिए, अगर हम फायर इंसिडेंट्स देखेंगे तो पिछले सालों में थोड़े ड्राई स्पेल होने की वजह से कुछ इंसिडेंट्स जो है वो थोड़े इंक्रीज़ हुए हैं, लेकिन अगर हम स्ट्रक्चरल फायर्स की बात करें जहाँ पे फायर डिपार्टमेंट का सबसे ज़्यादा फोकस होता है, आई थिंक देयर हैज़ बीन स्लाइट डिक्रीज इन फायर इंसिडेंट्स। एंड इसका जो क्रेडिट भी है हमारे डायरेक्टर श्री आलोक कुमार सर को जाता है, बिकॉज 2.5 साल से हमारा एक अवेयरनेस कैंपेन शुरू हो चुका है जिसमें हमने 2000-3000 से ज़्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम्स कराए हैं, और अभी भी हमारे काफ़ी सारे प्रोग्राम्स जो है पाइपलाइन में हैं, और लोगों से ये उम्मीद की जाती है कि वो इन अवेयरनेस प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करें, फायर प्रिवेंशन, लाइफ सेफ्टी, फायर प्रोटेक्शन के बारे में जानें, और जो भी वो ट्रेनिंग्स फायर डिपार्टमेंट से हासिल करें उसको फिर पास ऑन भी करें।